कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करती है तो वो कैसे प्रवेश करती है, ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से उसे वो रास्ता मिलता है कि वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री ले पाए, या फिर जब हमारे शरीर के साथ हमारे अंदर ब्लैक मैजिक पहुंचता है, वो मायावी शक्ति पहुंचती है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाता है, तो वो कैसे होता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या सारी उम्र ऐसा ही रहेगा या हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो कोशिश करते हैं यही सब जानने की आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है या फिर कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी, कोई भी किसी भी किस्म का कोई ऊपरी हवा हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, हमारे ऑरा को प्रभावित करती है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण हमारे ऑरा का टूटना होता है। अब ऑरा के टूटने के कई कारण हैं, उनमें से 3 जो सबसे मेजर कारण है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं, जिनमें से सबसे नीचे की लेयर हमारी ये शरीर ही है। इसके ऊपर की जो 6 लेयर्स हैं वो दिखती नहीं है। अगर हम नेकेड आई से देखने की कोशिश करते हैं तो कोई एक लेयर दिख जाएगी, पर 7 लेयर्स या 6 लेयर्स नहीं दिखती ऊपर वाली। 7वीं लेयर तो हमारी बॉडी है। तो जब कभी भी हमारे ऑरा के अंदर, यानी कि हमारे लास्ट स्टेज, हमारे इस शरीर के अंदर, हमारी स्किन के ऊपर कोई कट लगता है, तो उस समय पे हमारा ऑरा ब्रेक होता है। जी हाँ, हमारा ऑरा ब्रेक होता है। जब सबसे अंदर के पार्ट में ही कट लग जाएगा तो बाहर का ऑरा तो टूट ही जाएगा ना, फट जाएगा। ये बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे कि आपके घर का मेन दरवाजा खुला है। अगर आपके घर का मेन दरवाजा बिल्कुल खुला है तो कोई भी चोर अंदर आ सकता है, कोई भी कुत्ता तक अंदर आ सकता है। जो गली के कुत्ते होते हैं वो भी अंदर तक आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, बैठकर भ्रमण करके बाहर जा सकते हैं। तो उसी तरह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो किसी आत्मा के रूप में है, चाहे वो ब्लैक मैजिक के रूप में है, वो भी खुले। तो जब भी कोई हमारा ऑरा खुला है तो हमारे नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकती है। हमारे ब्लैक मैजिक के रूप में हो, चाहे किसी आत्मा के रूप में हो, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकती है और हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। अब पहला कारण तो हो गया कि हमारी स्किन पे कोई कट हो। अब स्किन पे कट कहाँ लगता है? स्किन पे कट कहीं पे भी लग सकता है। किचन में लग सकता है काम करते हुए। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ कट, कहीं ना कुछ किसी न किसी को दिया ही जाता है। कभी इंजेक्शन लगाया जाता है, कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है, कभी डिलीवरी हो रही होती है, कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है तो किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होता है वहाँ पर। तो ऐसी जगह पर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक जाना अवॉइड करें। ये मत सोचिए कि एक जना जा रहा है तो सबको उठ के जाना है। जितने कम लोग जाएं, जितना आप अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड कीजिए। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनियावी बंधनों को छोड़ ही दें, संबंधों को छोड़ दें। अब जाएं तो प्रोटेक्शन के साथ जाएं। वो प्रोटेक्शन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला कारण हो गया अपनी बॉडी पे कोई कट होना। तो उस कट से बचने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके किसी भी किस्म के किसी भी कट से बचने की बहुत बहुत कोशिश कीजिए। दूसरा कारण है हमारे इमोशंस का बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो जाना। जैसा कि मैंने कहा, हॉस्पिटल में कहीं कोई बच्चे की डिलीवरी हो रही है या किसी की मृत्यु हो रही है, तो यानी कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, खुशी की वजह से या गम की वजह से। कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है, हम वहाँ पर जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम अगर ज़्यादा उसके साथ संपर्क में नहीं आए, मृतक व्यक्ति की वजह से अगर हम ज़्यादा संपर्क में नहीं भी आए हैं उस मृतक व्यक्ति के साथ, तब भी वहाँ पर इतने रोने रुलाना होता है कि हमें भी रोना आ जाता है, यानी कि हमारे इमोशंस भी चार्ज अप हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मूवीज़ देखते देखते भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जब बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा होता है, कई लोगों के आंसू टपक रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोशिश कीजिए उस परिस्थिति में आप ना बैठें। कोशिश कीजिए कि वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाएं। कोशिश कीजिए कि अपने ध्यान को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करें, कुछ और चीज़ में उस बारे में सोचना शुरू कर दें, ताकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएं कि उसका प्रभाव आपके अंदर नेगेटिव रूप में हो जाए। तो इसलिए इमोशंस एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपके ऑरा को ब्रेक कर देंगे। देखिए, हर चीज़ की अति खराब होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो अगर इमोशंस एक्सेस में होंगे,
चाहे वो खुशी वाले हैं चाहे वो गम वाले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो लाएंगे। और अगर वो प्रभाव लाएं और हमारे साथ कुछ गलत हो, तो इससे तो अच्छा ये है कि हम कहीं ना कहीं उसे बैलेंस करें, चाहे वो कुछ और सोच के करें, चाहे वो उस परिस्थिति से थोड़ा बाहर होकर करें। तो बस सेकंड कारण है हमारे इमोशंस का बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाना। अब तीसरा कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या किसी और तरह का कोई नशा अगर होता है तो वो करते हैं। तो अगर हम नशा कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ऑरा टूट रहा है, क्योंकि वो नशा जो है कहीं ना कहीं हमें बहका देता है, हमें हमारी सेंसेस से दूर कर देता है। जैसे मैंने पिछले अपने एक रीज़न बताया कि हमारे इमोशंस चार्ज अप हो जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, हमारे सेंसेस से हमें बाहर कर देता है। उसी तरह से नशा भी हमें हमारी सेंसेस से बाहर कर देता है। तो अगर आप नशा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके ऑरा पे पड़ेगा, आपके ऑरा को तोड़ेगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो कोई नशा करते ही नहीं, पर हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो सब नशा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो नशा कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे थोड़ी दूरी बना के बैठें। किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न दे सकते हैं, कोई भी। देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बट स्टिल आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्या पता उससे भी आपको फ़ायदा हो। अगर आप आज उस परिस्थिति से बाहर निकल गए तो हो सकता है अगली बार आपको अवॉइड किया जाए ऐसी परिस्थिति में बैठने के लिए। मैं कहता हूँ कि आपको यह शायद ये लगेगा कि हम सोशल नहीं हो पा रहे, पर ऐसे सोशल होने का क्या फ़ायदा अगर वो कल को आपके लिए मुसीबत ही बन जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप सोशल हों, बट ऐसी नशे की जगह से दूर हों। अगर आप नशा खुद नहीं करते तो नशावृत्ति से भी दूर रहें, ऐसे लोगों से भी दूर रहें। ऐसे उनके पास बैठने का क्या फ़ायदा अगर कल को आपके लिए मुसीबत बन जाए तो ऐसा सब कोशिश कीजिए, क्लियर रखिए, अपने आप को क्लियर रखिए। तो ये 3 कारण हैं: शरीर पे कट लगना, एक्सेसिव इमोशंस का होना, इमोशंस का बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाना, या फिर नशावृत्ति की जगह पर बैठना। अगर इनमें से कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर आपके ऑरा के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपका ऑरा टूट गया तो आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, मैंने एक वीडियो में बताया है कि निर्जीव चीज़ों में भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और अगर ऐसी जगह पे कोई आत्मा का वास है या फिर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो झट से आपके अंदर आ जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप हमेशा अपने आप के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं कपड़े पहन के निकलते हैं, कभी बिना कपड़ों के निकले हैं कोई? जब भी हम बाहर निकलते हैं तो इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे बाल अच्छे से सबरे हों, हमने ढंग के कपड़े पहने हों, हमने जूते जो भी पहने वो सही हों, हम जो चीज़ भी बाहर लेके जा रहे हैं कम से कम प्रेजेंटेबल तो हो। उसी तरह से अपने ऑरा को भी बचा कर रखिए। हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम अपने बाहर के लोगों के साथ में संपर्क का ध्यान रखते हैं, तो अपने ऑरा का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी आप घर से बाहर कहीं जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पॉकेट में एक नींबू ज़रूर हो। हैंड बैग अगर लेके जा रहे हैं तो उसमें नींबू रख लीजिए, गाड़ी में जा रहे हैं तो उसमें नींबू रख लीजिए, पर वो नींबू डेली चेंज करना है, 24 घंटे के अंदर चेंज करना है। इसके अलावा एक तरीका और भी है, पर वो साथ में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नींबू को छोड़ दिया और वो तरीका कर लिया। वो तरीका क्या है कि आप अपने शरीर पर 3 जगह पे तिलक कीजिए, माथे पर, कंठ पे और नाभि पे। तो अगर आप वो तिलक करते हैं तो उस तिलक की वजह से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं वो आपके ऑरा को बचाएगा। अपनी पॉकेट में काली मिर्ची 3 पीस, अपनी पॉकेट में लौंग 3 पीस, अपनी पॉकेट में कपूर 3 पीस, ये चीज़ें भी रखिए। इससे भी आपके ऑरा में प्रभाव पड़ेगा, ये नेगेटिव एनर्जीज आपको हर वक्त बचाएगा। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हों तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करें जिससे कि हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपनी नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रख सकें। बहुत सिंपल रेमेडीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल ऐसी रेमेडीज़ के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके कर्मास हमेशा अच्छे रहें, सुधरते रहें। जितना भी प्रारब्ध आप लेके आए हैं उसमें से जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है, पर जो बचा है
वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, आपको कष्ट दिए बिना खत्म हो, ऐसी कुछ रेमेडीज लेके आऊंगा। सो इसी संकल्प के साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय।